तो मित्रों नमस्कार, का हाल चाल बा, कैसे मन रहुआ सब। आज के महत्वपूर्ण खबर जौन बा, आज के अखबार के समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसा खबर बा जौन रहुआ सबके बतावल बहुत जरूरी बा, जौन रहुआ काम के बाद जाने के चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार लगातार एक से बढ़ के एक घोषणा कर रहे हैं और हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि चुनाव पास में है, उसको ध्यान में रख के भी घोषणाएं हो रही है। लेकिन इन घोषणाओं से केवल बिहार के लोग के ही फायदा बा, बाकी कोई दूसरा का फायदा ना हुई। ऐसे बिहार के हित में कहीं ना कहीं सही बा। अबरी बार जो घोषणा भइल बा, वो प्रवासी भाई बहन के लिए। प्रवासी भाई बहन जो लोग बिहार से बाहर रह के कमाता और शहर में होली दीपावली छठ में घर आवल चाहता, ओकरे खातिर बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना लेके बिहार सरकार आयल बा, परिवहन विभाग, कि प्रवासी भाई बहन के लिए त्यौहार में घर आना हुआ आसान। दुर्गा पूजा भीड़ भाड़ और छठ वगैरह में भीड़ भाड़ से बचने की मुक्ति भी मिल गई। आप 1 सितंबर से बस, जो ट्रैवल एजेंसियाँ बस जो चला रही है वो भी बिहार सरकार की बस है। 1 सितंबर से इसका बुकिंग होगा, प्रारंभ होगा, जिससे आप टोल फ्री नंबर से इसकी जानकारी ले सकते हैं और वेबसाइट के जरिए जाके बुकिंग करेंगे। वेबसाइट है BSRTC यानी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन .bihar.gov.in। ये है आपका वेबसाइट और टोल फ्री नंबर है 1800-345-7251। याद कर लें 1800-345-7251। ये टोल फ्री नंबर है। इस पे आप जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके कि कब से कब बस चलेगी, कहाँ से कहाँ आएगी जाएगी, तमाम जानकारी इस पर मौजूद रहेगी। 1 सितंबर से बुकिंग प्रारंभ होगा। चूँकि अक्टूबर में अक्टूबर में छठ भी है, दीपावली भी है, उसी समय आपको घर आना है। इसके लिए कहाँ कहाँ से गाड़ी जाएगी आप ही जान लीजिए। बस कहाँ कहाँ जाएगी? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन मार्गों पर बस चलेगी। बिहार के पटना से भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया प्रतिदिन चलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, गुरुग्राम, पंचकुला, अम्बाला, चंडीगढ़, पानीपत, सिल्लीगुड़ी, कोलकाता के लिए परिचालन होगा। आप बुकिंग करिए, बुकिंग के जरिए अपना बुक कर लीजिए। ट्रेन के भीड़ भाड़ से भी बच जाइए और बस की बुकिंग से आसानी से घर आ जाइए। फ़ायदा आपको हो गया। नीतीश जी का चुनावी घोषणा है, उनको भी फ़ायदा चुनाव में मिलेगा कि नहीं तो आप तय करेंगे, लेकिन आप फिलहाल घर आ सकते हैं। एक ये योजना है और ये सारे अखबार में बड़े बड़े ऐड दिया हुआ है, हर अखबार के पटना के। परिवहन विभाग, हर सफ़र का हम सफ़र, इसका टैग लाइन है। बहुत ही अच्छी ये योजना है। दूसरी योजना जो हम बात करेंगे कि राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन का पुल बनकर तैयार है। 22 तारीख को मोदी जी गया में आ रहे हैं, इसका उद्घाटन वहीं से करेंगे। आप समझिए कि बख्तियारपुर मोकामा के बीच बनी 4 लेन की एक सड़क है, उसका भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। 66 साल पहले राजेंद्र सेतु के जो समानांतर जो पुल अभी बना है, 66 साल पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह इसका उद्घाटन किया था। शिलान्यास उद्घाटन दोनों किया था, क्योंकि ये आज के 66 साल पहले 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण योजना है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक लेन खराब था, एक लेन से ही गाड़ी आ जा रही थी। साल में कई माह वो बंद ही रहते थे। तो अब इसके चालू हो जाने से न सिर्फ आवागमन की सुविधाएं बढ़ेगी, बल्कि यात्रा करना भी आसान हो जाएगा और माल ढुलाई में भी काफ़ी राहत मिलेगा, जो काफ़ी कई दिनों तक सफ़र करते रहता था। तो बहुत ही अच्छा योजना बढ़ू है। यही दिन फोरलेन बख्तियारपुर मोकामा जो फोरलेन बनवा एक भी उद्घाटन हुई। तो आप समझिए कि इसकी लंबाई क्या है। जो राजेंद्र सेतु 6 लेन का जो हो रहा है 8 किलोमीटर 8.150 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी पर इसका लंबाई बना है 1.865 किलोमीटर है। इसके निर्माण में खर्च है 1871 करोड़ रुपया। इसी तरह जो 4 लेन बना है उसका 2017 में आधारशिला रखी गई थी, उस पर 44 किलोमीटर का है, टोटल 899 करोड़ रुपया खर्च है। तो बहुत ही अच्छी योजना है। बिहार को इसका काफ़ी, बिहार में SIR चल रहा है, उसमें आपका कई वोटर का मतदान केंद्र और बूथ बदल जाएंगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सूचना आपको दी जाएगी। ठीक है, एक बूथ पर सिर्फ 1200 ही मतदाता है, ऐसे में कई बूथ बढ़ जाएंगे और कई लोगों का मतदान केंद्र बदल जाएंगे। 77,895 बूथों की संख्या हो गई है।
अभी आप पहले था 77,895, अब ये संख्या बढ़ के 90,712, यानी कि काफ़ी इजाफा हुआ। इसमें आपको 1500 से घटाकर 1200 मतदाता एक बूथ पर कर दिए गए। तो आपका बूथ बदलेगा तो आपको सूचना उसके पहले पॉलिटिकल पार्टी से लेकर चुनाव आयोग सबको ही दे देगा। नीतीश कुमार जी बिहार में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं लगातार, चूँकि किसी तरह से सत्ता में फिर से लौटना चाह रहे हैं। अब कितनी जनता उनको कितना साथ देगी तो वक्त बताएगा, नवंबर महीने में पता चलेगा। सीएम कल इसी में अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र भी कल बांटेंगे। बिहार पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है और आधुनिकीकरण के साथ साथ डिजिटल रूप से लैस हो गई है। तो उसके लिए क्या है कि अनुसंधान यानी जांच में काफ़ी पारदर्शिता है और तेज़ी से जांच हो, एक खातिर डिजिटल रूप से पुलिस एक्टिव हो गई है। 40,000 लैपटॉप जो है बड़ा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ बांटे जा रहे हैं। 40,000 अब तक बांटा जा चुका उन पुलिसकर्मियों को जो अनुसंधान में लगे हैं, जो जांच कर रहे हैं, यानी आईओ, जो हर थाने हर जगह पे है आईओ, उनको दिया जा चुका है। और मोबाइल, बड़ा मोबाइल भी दिया जा रहा है एंड्रॉयड, ताकि उससे वो और मजबूत हो सके। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर बनेगी। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई शुरू होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक करीब 6,000 लड़कियों की इसमें लाभान्वित होगी एक बार में। प्रतिदिन 2 घंटे का ऑनलाइन ये बैच संचालित होगा। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन से लेकर सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो अच्छी बात है। छोटे छोटे गाँव से निकल के अगर बच्चे और छोटे छोटे घरों से, जो दबे कुचले घर हैं, उनके घरों से निकल के आएंगे तो बिहार न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि बिहार की आर्थिक समृद्धि भी मजबूती आएगी और तरक्की भी होगा। पटना जिले मुख्यमंत्री का एक योजना था, ये योजना था गाँव को रोशन करने के लिए योजना, सोलर लाइट लगाने की योजना। तो 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना थी। इसको अगस्त 2025 तक इसको 9,20,765 सोलर लाइट लगाने थे, लेकिन अभी तक मात्र 7 लाख ही लगा है। तो लक्ष्य से बहुत काफ़ी पीछे है। इसी हिसाब से अगर पटना में आप देखेंगे तो 49,948 लगाना था, जिसमें मात्र 22,000 ही, अभी तक 22,300 ही लगे हैं। इसी तरह हर जिले का हाल है, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, सब जगह लक्ष्य से पीछे है। सबसे ज़्यादा जो लक्ष्य वाला जिला था वो समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, दरभंगा, सिवान, पश्चिमी चंपारण, लेकिन यहाँ भी पूरा अभी तक नहीं हुआ है। तो इस योजना को पूरा किया जाए और इसका मेंटेनेंस का काम भी किया जाए, क्योंकि बहुत जगह लगे हुए हैं और रात में जलते नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और गांव को रोशन करने के लिए योजना बनी थी, तो उस योजना में सफलभूत नहीं हो पावा। तो सरकार एक तरह के देखे के चाहिए और देख करके काफ़ी मॉनिटरिंग के साथ चुनाव के समय बाद करा लेवे के चाहिए, चूँकि अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, नाले में मौत का नाला जो है पटना का नाला बन चुका है। चाहे मेन हॉल हो चाहे नाले हो, नाला बारिश होता है तो स्लैब वहाँ से हटा के पानी निकासी किया जाता है, फिर स्लैब नहीं चढ़ाया जाए। नहीं चढ़ाने के कारण होता का बा कि बच्चे गिर के मर रहे हैं। अब मंदिरी नाले में शनिवार को बच्चा गिर के मर गया, फिर से उस घर का चिराग तो रोशन तो बुझ गया, लेकिन नगर निगम को इसकी परवाह और बेसुध नहीं है। कहते तो खूब हैं कि हम करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। मेन हॉल एम्बुलेंस के नाम पर एक एम्बुलेंस भी तैयार किया गया है कि उसका नाम ही है मेन हॉल एम्बुलेंस। मतलब वो जो एम्बुलेंस है मेन हॉल को रिपेयर करेगा। कहाँ मेन हॉल खुला है उसको ढकेगा, बनाएगा, मरम्मती करेगा, लेकिन उसके नाम पर क्या हो रहा है? अगर ये सही होता तो व्यवस्था होती तो ये चीज़ होता नहीं। अभी भी आज के अखबार में छपा है कि बोरिंग रोड के पानी टंकी के पास मेन हॉल खुला है, फ्रेजर रोड में खुला है होटल मोरे के पास, और नेहरू पथ के पास अटल पथ में खुला है। तो आखिर किस काम का ढकना और देखना, आखिर मेंटेनेंस क्या हो रहा है? अब इसमें अब तक हाल के कुछ वर्षों की घटनाएं का भी जिक्र है। तो 16 अगस्त मंदिरी नाले में बच्चा गिरा, जो इस महीने की खबर है। 24 में देखे तो आलमगंज के सैदपुर में गिरा, 28 वर्ष का युवक गिर के मौत हो गया। 2022 में राजीव नगर में 23 नंबर रोड में खुला मेन हॉल था, उसमें गिर के मौत हो गया। आयुष नाम के लड़का का 4 साल का था। 21 में वार्ड नंबर 64 के 4 वर्षीय बच्चा मेन हॉल में गिर के मर गया। 2021 में एक और घटना होती है, मंगल तालाब पटना सिटी मेन हॉल दिव्यांग बच्ची गिर के मर गई। 2018 में इसके पूरी थाने में नाले में 10 वर्षीय बच्चा गिर के मर गया। आज तक 100 उसका नहीं मिला। ये हालात है, ये सिचुएशन है। तो नगर निगम लिपा पोती करने के बजाय
इस मेन हॉल को दुरुस्त करे और वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से काम करे, ताकि लोगों की और बच्चों की जान माल की क्षति कम हो। अब 3 घंटे में पटना से कोलकाता का सफ़र शुरू होगा और इसको जल्द पूरा करने के लिए सरकार लगी हुई है, क्योंकि सरकार की बजट में घोषणा थी कि हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे। इसके लिए आपको काफ़ी कुछ किया जा रहा है। इसमें अब DPR बन के तैयार हो चुका है। 17.5 मीटर चौड़े इसका ट्रैक होगा, 20 फीट ऊंचा एलिवेटेड, यानी जैसे मेट्रो आप देखते हैं ऊंचा एलिवेटेड पर जाकर बनता है, इस तरह ये भी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। ये बनारस से शुरू होकर और पहला में जब दिल्ली में एक बना है, दिल्ली में एक है, इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर इसका DPR वगैरह तैयार हो चुका है, जो बनारस से हावड़ा तक जाएगा। कुल 13 स्टेशन होंगे, जिसमें बिहार में भी आपको वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, नवादा होते हुए बंगाल तक ये जाएगा। अब इसमें जल्द काम शुरू हो और ज़मीन पर उतरे तब देखना होगा। 21 तारीख से मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और पटना में फिर से बारिश के आसार है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी में ठनी हुई। चुनाव आयोग कह रहा है 7 दिन के अंदर या तो हलफनामा दे, नहीं तो माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे क्या होगा आप देखना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक में 1481 पदों का आवेदन आज से आप कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाएं 1 वर्ष तक अब CBSE रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। जैसे 45 दिन तक चुनाव आयोग CCTV कैमरा रखने का प्रावधान बनाया है। CP राधाकृष्णन जो अभी बंगाल के राज्यपाल हैं, वो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट घोषित किए गए NDA के द्वारा। अब इसमें सभी दलों से सहमति बनाने के राजनाथ सिंह को जिम्मा दिया गया है कि सभी दलों से सहमति बनाएं। इस बीच इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा कि इनको सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर इतना टाइट फाइट हो रहा है तो अपना उम्मीदवार भी इंडिया गठबंधन उतार सकता है। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है। बिहार में हॉकी का मैच चलने वाला है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, उसकी शुरुआत होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल हरी झंडी दिखलाए हैं। तो ये सब खबरें जो आपको काम के संसाधनों की कमी से IGM इसमें 500 बेड वाले अस्पताल में उपचार नहीं। आदरणीय मंगल पांडे उद्घाटन करने में बहुत आगे रहते हैं। अब उसमें मामला है कि 4 फेज का हॉस्पिटल है, 4 ब्लॉक का, 1 ब्लॉक पूरा हुआ है, 3 ब्लॉक अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी रैंप का काम चल रहा है, वहाँ पे डायलिसिस मशीन नहीं है, नर्स, डॉक्टर, इन सभी का अपॉइंटमेंट ही नहीं होता। अस्पताल में इलाज कहाँ से होगा। 500 का हॉस्पिटल बंद तो गया, उद्घाटन भी कर दिए, जनता की नज़र में आ गए, पेपर TV में खबर चल गया। अब खबर आ रही है कि अभी तक उपचार नहीं। तो भाई उद्घाटन काहे किए थे जब अपूर्ण था तो। लेकिन चुनाव है तो चुनाव में सब इन लोग के लिए जायज़ है। लोकतंत्र में किसी भी संस्था को असीमित अधिकार देना चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। एक देश एक चुनाव का जो ड्राफ्ट बना है उसी की समीक्षा करते हुए कल कोर्ट में उन्होंने ये बात कही थी। मोदी जी अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी पे कि संविधान को चलते थे, संविधान को सिर पर रख कर नाचने वाले। मतलब अपने समय में संविधान को चलते रहे, अब सिर पर लेके घूम रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा। भारत में सैमसंग के लैपटॉप वगैरह सब बनने लगे तो काफ़ी बढ़िया है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण खबर है, जलकुंभी। आप अक्सर देखते हैं कि जलकुंभी जो है गांव घर के तालाब से लेकर के राहर नहर में बेकार के पड़ी रहती है। उस जलकुंभी से महिलाएं बैग, पर्स, चटाई बना रही हैं। ये अच्छी खबर आई है। वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड के सतपुरा गांव के 50 महिलाओं ने ये रोजगार को शुरू किया है। पहले तो केंद्र सरकार के से प्रशिक्षित ट्रेनिंग, उनको हस्तशिल्प डिपार्टमेंट से उनको ट्रेनिंग मिला है और ट्रेनिंग के बाद ये काम कर रही हैं। अब आप समझिए कि इतना ही महंगा चीज़ है, लोगों को आज तक पता नहीं था। प्रति किलो अगर उसको सुखा के बेचते हैं तो 100 रुपये किलो बेचता है जलकुंभी का पत्ता, जो इसी तरह का नष्ट हुआ रहता है। एक बार हम पावापुरी गए थे तो जल मंदिर में पूरा 80 बीघा में जलकुंभी खाली लगा हुआ था और सरकार उसको हटाने के लिए लाखों रुपया खर्च की होगी। हालांकि इससे इतने लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और संसाधन भी मुहैया हो रहा है, तो अच्छी खबर है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपके काम की हो। तो आज के समीक्षा पेपर की समीक्षा में यही है जो आपके काम की है। धन्यवाद, नमस्कार।